शौर्य का घोड़ा वायुवेग हवा को चीरता हुआ दौड़ रहा था। उसके खुरों की टापें जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थीं। राजमहल की ऊंची दीवारें, मखमली बिस्तर और जयकारों का शोर बहुत पीछे छूट चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और वो गीली मिट्टी थी जिसकी गंध शौर्य की सांसों में बसी थी। ये जंगल उसका असली घर था, जहां गुरु महाकाल ने उसे एक परित्यक्त शिशु से महायोद्धा बनाया था। लेकिन आज घर लौटते समय शौर्य के मन में शांति नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा उसके कानों में सरसरा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे हवा कुछ चेतावनी दे रही हो। 3 दिन, शौर्य ने मन ही मन सोचा। उसकी मुट्ठी लगाम पर कस गई। 3 दिन बहुत लंबा समय होता है। मैंने कालिंजर के द्वार पर कृतिका को वचन दिया था कि अघोसुर का अंत होते ही मैं लौटूंगा। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा था, मैं महल की देहरी नहीं लांघूंगी जब तक तुम नहीं लौटते। लेकिन मेरा मन क्यों घबरा रहा है? वो अपने घोड़े को और तेज दौड़ाने लगा। उसे बस एक ही दृश्य याद आ रहा था, कॉलिंजर का सुरक्षित महल और वहां इंतजार करती कृतिका। उसे उम्मीद थी कि वो वहां सुरक्षित होगी, शायद नाराज होगी लेकिन सुरक्षित होगी। लेकिन नियति ने कुछ और ही खेल रचा था। अवंतीपुर और कॉलिंजर के बीच का जंगल घना था, लेकिन शौर्य को यहां का हर एक पगडंडी, हर एक नाला याद था। वो शॉर्टकट रास्तों से गुजर रहा था ताकि सूरज ढलने से पहले कॉलिंजर पहुंच सके। अचानक जंगल का वातावरण बदलने लगा। मीलों तक फैले हरियाली और फूलों की खुशबू की जगह एक तीखी और मिचलाने वाली गंध ने ले ली। ये गंध सड़े हुए मांस और सल्फर गंधक जैसी थी। जंगल के पक्षी, जो आमतौर पर शाम के समय शोर मचाते थे, एकदम खामोश थे। वायुवेग के कान खड़े हो गए। वो हिनहिनाया और उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। जानवर खतरे को इंसान से पहले भांप लेते हैं। क्या हुआ मित्र? शौर्य ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। डर मत, हम साथ हैं। तभी शौर्य की नजर सामने के रास्ते पर पड़ी, और जो उसने देखा उसने उसकी नसों में दौड़ते गर्म खून को भी जमा दिया। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल रथ का मलबा पड़ा था। ये कोई साधारण लकड़ी की गाड़ी नहीं थी। ये सागौन की लकड़ी और पीतल से बना एक शाही रथ था। लेकिन अब वो किसी भयानक दुर्घटना का शिकार लग रहा था। रथ के पहिए टूटकर बिखर चुके थे। उसका धुरा एक्सल बीच से चटक गया था, और सबसे भयानक बात, रथ पर लगा रेशमी पर्दा और ध्वज आधा जल चुका था। उस जले हुए ध्वज पर कालिक के बीच एक चिन्ह अभी भी चमक रहा था, उगता हुआ सूर्य और 2 तलवारें। कालिंजर का राज चिन्ह। नहीं, शौर्य के मुंह से एक ही शब्द निकला। वो पलक झपकते ही घोड़े से नीचे कूद पड़ा। वह भागकर रथ के पास गया। उसका दिल हथौड़े की तरह उसकी पसलियों पर बज रहा था। यह कृतिका का रथ है, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? उसे तो महल में होना चाहिए था। रथ के चारों ओर तबाही का मंजर था। वहां कॉलिंजर के 6 शाही अंगरक्षक मृत पड़े थे। शौर्य ने झुककर एक सैनिक की लाश को देखा। एक योद्धा होने के नाते उसने हजारों घाव देखे थे, तलवार के, भाले के, तीर के। लेकिन ये घाव, ये उसने आज तक नहीं देखे थे। सैनिकों के शरीर पर लोहे का कोई निशान नहीं था। उनकी त्वचा नीली और हरी पड़ चुकी थी। जहां जहां उन्हें चोट लगी थी, वहां का मांस गल गया था, जैसे किसी ने उन पर खौलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। उनकी तलवारें भी पिघलकर मुड़ गई थीं। ये अघोसुर के पिशाचों का काम नहीं है। शौर्य ने एक सैनिक की पिघली हुई ढाल को छूकर देखा। वो अभी भी गर्म थी। पिशाच खून पीते हैं, मांस नहीं गलाते। ये कोई और है, कोई ऐसा जिसका खून ही जहर है। तभी रथ के टूटे हुए तख्ते के नीचे से सूखी पत्तियों के बीच एक कराहने की आवाज आई, बहुत ही धीमी, बहुत ही दर्दनाक। शौर्य तुरंत उस ओर लपका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रथ का भारी तख्ता हटाया। नीचे खून और नीले जहर में लथपथ कॉलिंजर का बूढ़ा सारथी ड्राइवर पड़ा था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका आधा चेहरा सूज गया था और आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। काका! शौर्य ने उसे सहारा देकर अपनी गोद में लिटाया। उसने अपनी कलाई से कपड़ा फाड़ा और सारथी के माथे से बहते खून को पोंछा। काका, ये मैं हूं। शौर्य, आंखें खोलिए। ये सब क्या है? राजकुमारी कृतिका कहाँ है? सारथी ने शौर्य की आवाज सुनी। उसके धुंधलाते हुए दिमाग में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। राजकुमार, सारथी की आवाज में फेफड़ों की घरघराहट थी। आप जीवित हैं? हमने सोचा था कि मैं जिंदा हूं। शौर्य का गला सूख रहा था। मुझे बताइए, कृतिका कहाँ है? मैंने तो उन्हें महल में छोड़ा था। ये रथ यहां जंगल में क्यों है? सारथी की आंखों से आंसू बह निकले, जो उसके नीले पड़े गालों पर तेजाब की तरह लग रहे थे।
क्षमा करे राजकुमार, हम अपना वचन नहीं निभा पाए। सारथी ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया और फिर रुक रुक कर बोला, जब आप कॉलिंजर से निकले थे तो राजकुमारी ने आपकी बात मान ली थी। वे महल में ही थीं। उन्होंने 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया। वे अन्न जल त्याग कर मुख्य द्वार पर खड़ी रहीं। शौर्य की आंखों में नमी आ गई। वो उस दृश्य की कल्पना कर सकता था। लेकिन सारथी को खांसी का दौरा पड़ा। उसके मुंह से काला खून निकला। तीसरे दिन जब आकाश में काली घटाएं छाईं और आपकी कोई खबर नहीं आई तो उनका धैर्य टूट गया। राजवैद्य ने कहा कि अगर उन्होंने भोजन नहीं किया तो वे मर जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा, तारांकन, अगर शौर्य नहीं लौटा तो मेरे प्राण वैसे भी नहीं रहेंगे, और अगर वो संकट में है तो मैं महलों में बैठकर उसके मरने का इंतजार नहीं कर सकती। पगली लड़की, शौर्य ने अपने दांत भींच लिए। इतनी जिद वे नहीं मानी राजकुमार, सारथी ने आगे बताया। उन्होंने हमें आदेश दिया कि रथ तैयार करो। वे खुद आपको ढूंढने अवंतीपुर के लिए निकल पड़ी। हम उन्हें रोकने में असमर्थ थे। फिर? शौर्य ने पूछा, हालांकि वो उत्तर सुनने से डर रहा था। किसने किया ये हमला? हम सीमा पार कर रहे थे। हम जंगल के बीच में थे। तभी वे आ गए। सारथी की आंखों में एक भयानक डर तैर गया, जैसे वो अपनी मौत को दोबारा देख रहा हो। वे डाकू नहीं थे, वे इंसान भी नहीं थे, वे जंगल की परछाइयां थीं। वे कौन थे? शौर्य चिल्लाया। नागमानव, सारथी ने कांपते हुए कहा। उनके शरीर इंसानों के थे, लेकिन आंखें सांपों की। उनकी त्वचा पर शल्क स्केल्स थे। वे पेड़ों से बारिश की तरह टपके। हमारे सैनिकों ने तलवारें चलाईं, लेकिन उनकी तलवारें उन राक्षसों के खून से छूते ही पिघल गईं। उनके नाखूनों में हलाहल फेटल पॉइजन था। शौर्य का शरीर क्रोध से कांपने लगा। वे कृतिका को ले गए? हां, सारथी रो पड़ा। वे राजकुमारी को घसीटते हुए ले गए। राजकुमारी चीख रही थीं, आपका नाम पुकार रही थीं, लेकिन हम लाचार थे। किस तरफ? शौर्य ने सारथी के कंधे को झकझोरा। मुझे दिशा बताइए। वे किस बिल में छिपे हैं? सारथी ने अपने कांपते हुए हाथ को उठाया। उसकी उंगली जंगल के उस हिस्से की ओर इशारा कर रही थी जहां घना अंधेरा था, जहां सूरज की रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वो दिशा जिसके बारे में गुरु महाकाल ने शौर्य को बचपन में चेतावनी दी थी कि वहां कभी मत जाना। पश्चिम, सारथी फुसफुसाया। उस काले जंगल, डार्क फॉरेस्ट की ओर, जहां से हवा भी वापस नहीं आती, जहां सिर्फ मौत का राज है। इतना कहते ही सारथी का हाथ नीचे गिर गया। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उसकी पथराई आंखें उस काले जंगल को घूरती रह गईं। शौर्य कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। सारथी की लाश उसकी गोद में थी। जंगल का सन्नाटा अब उसके कानों में शोर मचा रहा था। उसकी एक गलती, उसकी देरी और एक अधूरे वचन ने कृतिका को मौत के मुंह में धकेल दिया था। शौर्य ने धीरे से सारथी को जमीन पर लिटाया। उसने उसकी आंखों को बंद किया। फिर वो खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब जल्दबाजी नहीं थी। उसकी चाल में एक भयानक स्थिरता थी, जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले शांत हो जाता है। उसने रथ के पास पड़ा कृतिका का एक कंगन देखा। वो सोने का कंगन मुड़ गया था और उस पर हरे रंग के चिपचिपे जहर के निशान थे। शौर्य ने उस कंगन को उठाया। उसने उसे अपनी कलाई पर कसकर बांध लिया। गुरुदेव, शौर्य ने आकाश की ओर देखा। आपने सिखाया था कि प्रकृति का सम्मान करो, हर जीव को जीने का अधिकार है, लेकिन आज आपके शिष्य का धर्म बदल गया है। शौर्य ने अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से उतारा। उसकी धार पर सूरज की आखिरी किरण चमकी। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। जो आंखें अब तक भूरी और मानवीय थीं, वे धीरे धीरे सुनहरी होने लगीं। पुतलियां फैल गईं। रुद्र जाग रहा था। तुम जो कोई भी हो, शौर्य ने उस काले जंगल के अंधेरे को चुनौती देते हुए कहा, चाहे तुम पाताल के कीड़े हो या नागवंश के राक्षस, तुमने अवंतीपुर के राजकुमार को नहीं, महाकाल के शिष्य को ललकारा है। शौर्य वापस अपने घोड़े वायुवेग के पास गया। घोड़ा भी अपने मालिक के बदले हुए तेवर को महसूस कर सकता था। वो हिनहिनाया और उसने अपने अगले पैर पटके। हमें उस अंधेरे में जाना होगा, वायुवेग, शौर्य ने घोड़े के कान में कहा। वहां जहर है, मौत है और शायद ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, लेकिन वहां मेरी आत्मा कृतिका भी कैद है। शौर्य घोड़े पर सवार हुआ। चलो, आज इस जंगल को पता चलेगा कि असली शिकार कौन है। शौर्य ने घोड़े को एड़ लगाई। वायुवेग किसी काले तूफान की तरह उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से मौत की गंध आ रही थी। दृश्य: अज्ञात काला जंगल। -कुछ घंटों बाद सूरज ढल चुका था।
जंगल अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था, लेकिन ये साधारण अंधेरा नहीं था। यहाँ के पेड़ों के तने काले और ऐंठे हुए थे, जैसे वे दर्द में चीख रहे हों। जमीन पर घास नहीं, बल्कि नुकीले कांटे थे। हवा में एक अजीब सी पीली धुंध मिस्ट तैर रही थी। शौर्य ने अपनी नाक पर कपड़ा बांध लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये साधारण जंगल नहीं है, शौर्य ने सोचा। यहाँ की हर चीज में विष है। अचानक झाड़ियों में एक तेज सरसराहट हुई, सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। शौर्य ने तुरंत घोड़ा रोका। उसने अपनी कुल्हाड़ी तान ली। सामने आ जाओ, शौर्य की आवाज गूंजी। छिपकर वार करना कायरों का काम है। जवाब में चारों तरफ से एक साथ फुफकारने, हिसिंग की आवाजें आईं। पेड़ों की डालियों से, झाड़ियों के पीछे से और जमीन के नीचे से आकृतियां बाहर निकलने लगीं। ये इंसान नहीं थे। ये लगभग 7 फीट लंबे जीव थे। उनका धड़ इंसानों जैसा गठीला था, लेकिन उनकी त्वचा पर हरे और काले रंग के शल्क स्केल्स चमक रहे थे। उनकी आंखें बिल्ली जैसी पीली थीं। उनके हाथों में मुड़े हुए खंजर और भाले थे, जिनसे हरा तरल टपक रहा था। ये नागसैनिक थे, उस अज्ञात साम्राज्य के प्रहरी। वे गिनती में 50 से भी ज्यादा थे। उन्होंने शौर्य को चारों तरफ से घेर लिया था। उनमें से एक, जो शायद उनका नायक था, आगे बढ़ा। उसकी जीभ 2 मुही थी। उसने इंसानी भाषा में नहीं, बल्कि एक अजीब सी फुफकारती हुई बोली में कहा, इंसान, मांस, ताज़ा मांस। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसे नहीं पता था कि ये कौन है, उसे नहीं पता था कि इनकी रानी कौन है। उसे बस इतना पता था कि ये वही हैं जिन्होंने कृतिका के रथ को जलाया था। मांस नहीं, शौर्य ने घोड़े से उतरते हुए कहा। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। मैं तुम्हारा काल हूं। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। एक अकेला रुद्र और सामने 50 जहरीले नागमानव। जंगल की ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। क्रमशः टू बी कंटिन्यूड।